कहता है वोटर का काफिला आ पहुंचा है बड़नगर में, और बड़नगर में हमने उन गलियों की खाक छानने का फैसला किया है जिनमें आने वाले दिनों में नेताओं को आना है। आखिरकार क्या समस्याएं हैं लोगों की, और क्या वाकई में वो उम्मीद करते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से कि आने वाले दिनों में वो उनकी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। हमने कुछ महिलाओं से बात करने का फैसला किया है जो इस वक्त यहाँ पर बाटियाँ जो सेकी जा रही हैं वो तैयार कर रही हैं, और ये स्वाद के लिए हैं। घर में बाकी के पकवान भी बन चुके हैं। अच्छा माता जी, ये क्या क्या बना रही हैं आप? बाटी। अच्छा, क्यों बना रही हैं? खाने के लिए। ये आपको यहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ आसपास के इलाके में कोई समस्या, कोई साफ सफाई, बिजली पानी की कोई समस्या तो नहीं है? पानी की भी है और भैया लाइट की भी है। बाहर लाइट नहीं है और गंदी नाली है, और क्या। अच्छा, तो सफाई नहीं होती है क्या? काम होती है नहीं है। क्यों नहीं होती है? आते ही नहीं हो कोई। नेताजी भी नहीं आते हैं? नहीं आए। चलिए हम आगे चलेंगे, और यहाँ बहुत सारी एक बस्ती है जहाँ पर हम आगे देखेंगे और बात करेंगे कि क्या परेशानी है। क्या कोई परेशानी तो नहीं है आपको? पानी भी नहीं है, नल में नहीं आते हमारे इधर, कचरे की गाड़ी भी नहीं आती है, मच्छर भी काटते, बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे बार बार। नेताजी आते हैं कि नहीं? कोई भी नहीं आते ना। तो वोट मांगने तो आते होंगे? वोट के टाइम पे आएंगे, वो तो यूं नहीं आएंगे। क्या कहते हैं जब वोट मांगने आते हैं? वोट है कि हाँ ये करवा देंगे ऐसे बोल दे। वाह, वोट जीत जाए तो फिर कोई नहीं आएगा। तो आपको लगता है कि वोट देने से कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है हमारे किसको। तो अब आप वोट देंगे कि नहीं? वोट तो वो काम करे, हमारा पानी का नल का नहीं सुविधा करे तो हम वोट भी देंगे। कौन देगा वोट? वोट भी देंगे। अच्छा ठीक है, कुछ आगे हम चलेंगे। माता जी बैठिए। अच्छा माता जी, क्या यहीं रहती हैं आप? हाँ। कोई परेशानी वगैरह तो नहीं यहाँ पे? परेशानी है, कोई नहीं देगा, हम नहीं गए परेशानी। क्या दिक्कत है? और सब मच्छर काटे देखो, अब इंजेक्शन दे छोरी बेचारी ने नाम खुद चले देखो 7 बजे कुतरी मच्छर काटते हैं? हाँ, मच्छर काटे गंदगी बनी देखो, पानी भरी आए भरी तालाब ने सब। गंदगी की बात करें, और मैं यहाँ दिखाना भी चाहता हूँ कि आखिरकार ये शिकायतें और ये परेशानी क्यों है लोगों को। ये देखिए रिहायशी इलाका है, और यहाँ पर निश्चित ही कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरीके का पानी भरा हुआ और गंदगी है। यहाँ के लोगों का कहना भी है कि वो बहुत सारी बार कह चुके नेता। तो आप यहाँ ये गंदगी के पास में बैठ के काम कर रही हैं? अब क्या करा बाबूजी, काम तो करना पड़े। अब गंदा है, अन्न खानो आराम हो गया हमारो, मांदा हो जावा, मच्छर खाई जा, तो पानी की सुविधा को नहीं, नाली साफ नहीं करिए। तो आप विधायक जी से बोलते नहीं है कभी ये बात? अरे 10 बार चले गए हमें नगर पालिका में, औरता पर कोई सुनवाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? करे हाँ आवांगा, हाँ कल आवांगा, परसों का आवांगा, महीना भर में आवांगा, साल भर में आवांगा, या कहीं सुनवाई होती है? वोट देने तो जाते होंगे आप? हाँ, वोट लेवाना तो क्या आज वोट दांगा, हमारे पानी की सुविधा करांगा न, क्या पानी मोल पी रहा पानी। तो फिर अब इस बार आप वोट देंगी? अब नहीं दांगा ने, मच्छर खाई रहा, मांदा वही रहा, 8 दिन में तीसरे दिन अस्पताल में जा रहा हमी। तो ये देखिए, ये है यहाँ पे लोगों की समस्याएं हैं, लोगों के मुद्दे हैं जिनको लेकर बात की जानी चाहिए थी। और यहाँ पर इनका कहना भी है कि जब वोट मांगने की बारी आती है तो नेता बड़े उत्साहित होकर करते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं, लेकिन समस्याएं फिर जस की तस हैं। आखिरकार क्या वजह है, क्यों नहीं ये समस्याएं दूर होती? हम सियासत की बात किए बिना ये सफ़र शायद अधूरा रहेगा, और यही वजह है कि हमने फैसला किया है कि हम यहाँ इस होटल में जो दाल बिस्किट का स्वाद ले रहे हैं कुछ लोग, उनके साथ बात करेंगे। और यहाँ पर कुछ भगवा रंग में जो भक्त हैं वो यहाँ पर हैं, हम इनके साथ बैठेंगे। हालांकि भोजन तो शेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम बात ज़रूर सियासत की करेंगे। तो क्या थोड़ी सी जगह मिलेगी बैठने के लिए? अच्छा, तो आप लोग कहाँ से आए हैं? बिड़ावत नंबर 3। अच्छा, विधानसभा आपका बड़नगर ही लगता है? बड़नगर। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अभी हम उज्जैन जा रहे हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने। क्या आपको लगता है कि ये जो स्वाद है खाने का, ये सियासत का स्वाद भी इतना ही स्वादिष्ट होना चाहिए? सर ऐसा ही कुछ समझ लो आप। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं? इतना होता है या नहीं होता? आपको लगता है कि सियासत इतनी अच्छी होती है क्या? हाँ, होनी भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए, दोनों चल रहा है इस बार तो। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि बड़नगर में जब हम लोग बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो क्या वो भी उतना ही अच्छा लगता है जितना ये खाना इस वक्त आपको लग रहा है? बिल्कुल, जैसा खाने का स्वाद है उससे कई बेहतर विकास हुआ है। बेशक कह सकते हैं कि बड़नगर में काफ़ी विकास हुआ है। वर्तमान में अगर देखा जाए, कुछ ही एक आधी गांव ऐसे जो है गिने चुने जो शायद मुश्किल से बच गए हो। जैसे कि मेरा जो खुद का गांव इंटीरियर, बहुत इंटीरियर में है, बिड़ावत क्रमांक 3,
वहाँ पे आज तक रोड नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान विधायक जी के सहयोग से सीएम कनेक्टिविटी में उस गांव को जोड़ा गया है और सर्वे भी हो चुका है। काफ़ी कुछ समय बाद वहाँ का रोड बन जाएगा। अच्छा जी, आप बताइए, आपका कौन सा गाँव है आपका? आपको भी लगता है कि जो डेवलपमेंट जितना होना चाहिए था उतना हुआ है? हाँ जी, हुआ है। इस बार जब चुनाव होंगे तो किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप लोग? विकास के मुद्दे। कुछ और भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आप भी बड़े उत्सुक लग रहे हैं बातचीत के लिए। किस चीज़ का स्वाद ले रहे हैं आप इस बार? अभी तो दाल बाटी का स्वाद ले रहे हैं। ये विकास का स्वाद भी क्या इतना ही अच्छा है? यहाँ पर है, लेकिन किसानों के लिए अभी थोड़ी कमज़ोर है और विकास तो हुआ है। किसानों की क्या परेशानी है? किसानों को भी परेशानी होती है, जैसे कि उनके खेत के जो रास्ते होते हैं वो मार्ग, उसमें बहुत सारी परेशानी होती है, तो वो अभी दूर नहीं हो पाई है। हाँ, और बाकी विकास तो हुआ है। आप तो बड़े यंग लग रहे हैं, आप क्या किसानी करते हैं क्या? हाँ, मैं किसान का बेटा हूँ। किसान के बेटे तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के। हाँ, शिवराज सिंह जी। आप शिवराज सिंह जी के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो है उनसे भी, लेकिन किसानों के लिए भी उन्होंने भी किया है। लेकिन इस बार जो कांग्रेस ने मुद्दा रखा है किसानों का कर्ज माफ का, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसलिए ऐसा लगता है कि इस बार कुछ होगा। क्या होगा? कांग्रेस के हित में कुछ होगा। कांग्रेस के हित में आपको लग रहा है कुछ होगा? हाँ। अच्छा, आपको भी लगता है क्या ऐसा ही? हाँ सर। ये बोलना नहीं चाह रहे हैं। कुल मिलाकर ये छोटी सी चर्चा रही, लेकिन ये भी दिलचस्प रही। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक ठहराव इनका हुआ है, हालांकि बड़नगर के ही हैं, जिनका मानना है कि डेवलपमेंट हुआ है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि जो कांग्रेस मुद्दे उठा रही है उनमें भी कहीं ना कहीं दम है। अब देखना ये है कि आखिरकार सियासत की जो लड़ाई आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, उसमें कौन कितना दम दिखाता है। कहता है वोटर के इस मंच पर अब हम जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे, उनके मुद्दों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से वादे थे जो नेताओं की ओर से, जो सियासतदानों की ओर से, जो जनप्रतिनिधियों की ओर से उनसे किए गए, लेकिन इन 4 सालों में अब तक पूरे नहीं हुए हैं। और आखिरकार बड़नगर में कहां पर विकास की गंगा बह रही है या फिर सिर्फ ये सब कागज़ों में ही है। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि विकास के वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो बड़नगर में हैं? बड़नगर में विकास के नाम पे इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो होना चाहिए, जिसके कारण कि आज विधायक जी यहाँ पे मुंह दिखाने के लिए भी काबिल नहीं है और कोई जवाब उनके पास नहीं है, जिससे वो यहाँ पे आए भी नहीं है। हम देखते हैं कि कहीं सड़क का मुद्दा हो तो उनके खुद के गांव में खलसोत खुद के जो रहने वाले, वहाँ पे पिछली 2 महीने पहले एक महिला का देहांत हो गया, तो उसी के शव यात्रा में महिला का शव नीचे गिर चुका है। ऐसे कीचड़ में महिलाओं को ले आना पड़ रहा है। पानी की समस्या देखें तो वहाँ पानी की समस्या बहुत विघ्न है। यहाँ पे नगर परिषद और नगर पंचायत और जनपद पंचायत सभी बीजेपी के होने के बावजूद नगर में पानी की किल्लत है, जिससे आए दिन समस्या उत्पन्न होती रहती है। ठीक बात है। कुछ और लोग भी बैठे हैं। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि बड़नगर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है विकास का? बड़नगर में अभी मुद्दा ये है कि विधायक जी ने यहाँ कोई भी बड़नगर के सबसे ज़्यादा गांव है बड़नगर में, अभी भी किसी गांव में विधायक जी गए नहीं है। जितने के बाद कहाँ भी मुंह नहीं दिखाया और गांव में इतनी गंदगी है। मैं भी एक गांव से आता हूँ, मेरे गांव में इतनी हालत ख़राब है कि वहाँ निकलने की जगह नहीं है, बाहर सोने की जगह नहीं है, बहुत स्थिति ख़राब कर रखी है। अच्छा दादा, ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? जला संजय से। अच्छा, ये बताइए क्या परेशानी है आपके यहाँ? कोई मकान आकान अभी समय है साहब, जो मकान नहीं मिला है? नहीं मिला। तो लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम सबको दे रहे हैं। नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। तो आपने बातचीत करने की कोशिश की है? सब कर दी है। हाँ, हाँ, कहीं भी नहीं भेजो। क्या क्या किया आपने? हाँ करा, हाँ। हाँ करा। वाह, क्या परेशानी है आपकी? हमारी परेशानी है घर की है सर। 40 साल है, कोई भी नहीं देते, पट्टे मांगते थे नहीं देते, न भगा देते थे इनके लिए। ये क्यों ऐसा क्यों करते हैं? जब आपको तो सरकार बोल रही है कि हम सब कुछ दे रहे हैं, तभी कुछ भी नहीं दे रही हमारे को। मच्छर काट क्या बोलते हैं वो लोग? बोले देंगे देंगे करते करते इतने साल है, 40 साल है हमको रहते रहते सर बनने। अच्छा, आप बताइए, आपकी क्या परेशानी है? हमारी यही परेशानी, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, हमको पट्टा चाहिए। नहीं सरकार को कहते हैं तो नहीं देते हमको, बस यही परेशानी है। अच्छा, नहीं, सरकार से जब आप बोलते हो तो सरकार क्या बोलती है, आपसे क्या बोलती है? कि हाँ देंगे देंगे, फिर नहीं देते हमको। क्या लगता है कि क्या विषय है बड़नगर का सबसे बड़ा? सबसे बड़ा विषय है सरकार ने यहाँ पे रोड नहीं बनाया है, गंदगी चल रही है, स्वच्छ अभियान चल रहा है, उसमें कोई अभियान में कुछ भी नहीं करा है, पूरा नगर गंदा है। और हाँ, इनकी सरकार हमारे साथ मजाक कर रही है। 196 रुपये बीघा हमको ये दे रही है,
मुआवजा दे रही है। ये क्या हमारी औकात है? 196 रुपये की इतने तो हमारे काट लेते हैं, हमारे EMI काट लेते हैं हमसे। ठीक बात है। यहाँ पर बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक योजना बनाकर पूरे 5 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार कार्य किया करती थी, लेकिन यहाँ पर निरंतर जनहित में, चाहे गांव हो, किसान हो, गरीब हो, आम हो, निर्धन हो, आदिवासी हो, मजबूर हो या उपेक्षित आदमी हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। और जहाँ तक सड़कों की बात है तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि अमेरिका की सड़कों से ज़्यादा अच्छी मध्य प्रदेश में सड़कें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचो तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू की गई योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, आज मूर्त रूप ले रही है। किसानों की बात करते हैं तो पिछले वर्ष का उन्होंने अनाज बेचा है तो 270 रुपये का बोनस आज उनके खाते में जा रहा है। ऐसा कार्य किसी सरकार बात है। हाँ, इसका जवाब लेते हैं। आप लोग सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं और एक योजना बना देते थे तो पूरे 5 साल तक गाते थे। यहाँ तो इतनी योजना है कि वो गिना गिना के आपको थका देंगे। तो 15 साल में अगर इन्होंने कार्य किया होता तो 15 साल पहले की सरकार की बात ही नहीं करना पड़ती। ये तो तुलना तो करेंगे ना भाई, उनका राजनीति कर रहे हैं वो। आपने क्या किया और उन्होंने क्या किया, इसकी तुलना तो वाजिब है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तुलना करना कोई गलत काम नहीं है, पर आपके इसमें सिर्फ इन्होंने क्या बताया। इस बड़नगर क्षेत्र की बात करें तो बड़नगर क्षेत्र में ये आम जो बैठे हैं इनमें सड़क की प्रॉब्लम आ रही है। एक भी स्कूल महाविद्यालय यहाँ पे भाट पचला यहाँ से 35 किलोमीटर है, वहाँ पे महाविद्यालय नहीं बना पाए है। ये दक्षिण पट्टी में जाए, मैं चारों दिशाओं की आपको परेशानी गिना सकता। दक्षिण पट्टी में आप जाए तो केसुर बिजू मुख्य मार्ग है, वहाँ पे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। उसके बाद में लिखोदा ऐसा गाँव है जहाँ पे मोटरसाइकिल को 4 लोगों उठा के बाहर निकालता है। आप जवाब ले लेते हैं। जवाब अच्छा ये बताइए कि वो तो आप बता रहे हैं कि इतनी सड़कें बना दी, अमेरिका से तुलना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि गांव ऐसा है कि वो मोटरसाइकिल ही कंधे पे उठानी पड़ रही है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे तो जहां पगडंडियां हुआ करती थी और गड्ढों के अंदर हमें होकर जाना पड़ता था, उन रोड पर सर्व सुविधा युक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें आज बड़नगर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में बनी हुई है। और जिसके बारे में यदि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से पूछो, किसानों से, आम जन से पूछो तो निश्चित रूप से इस बारे में जानकारी देंगे कि कितनी अच्छी सड़कें यहाँ पर बन चुकी है। वो जहाँ तक मेरा कहना है कि ये बोल रहे हमने विकास किया था, आप गाँव में जाके देखिए, हमने घर घर गए, लोगों से पूछा है कि क्या उनको परेशानी आ रही है। बीजेपी की सरकार ने अगर विकास किया है तो विधायक साहब यहाँ जनता के बीच में हम शिकायत लेके आए हैं तो विधायक साहब यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर उन्होंने विकास किया है तो यहाँ जवाब देना चाहिए। हम शिकायत लेके आए तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? इससे पहले आपने कभी उनको शिकायत की है? करी, बहुत बार। तब क्या जवाब मिला? कर रहे हैं बीजेपी की सरकार 15 साल से, और 15 साल से हम निवेदन कर रहे हैं। हाँ, पट्टे नहीं दिए वहाँ पर, उनके पट्टे करो, पट्टे देंगे। हाँ, ठीक है। हमें सिर्फ पट्टे की समस्या है और कोई समस्या नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो मकान बने हैं 40 साल से। वहाँ दूसरे लोग यहाँ की आपत्ति लगाते हैं, वो तोड़ के जाते हैं। ये हमारे शिवराज सिंह जी का इसमें कोई ये नहीं है, हमको यही कहना है बस। आपको लगता है कि शिवराज जी काम ठीक कर रहे हैं, नीचे वाले लोग? वो वहाँ से काम सब ठीक कर रहे हैं, बाकी ये लोग यहाँ नहीं संभाल रहे हैं, वो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो काम सही कर रहे हैं। एक समस्या है और यहाँ पर जो बीजेपी के प्रतिनिधि हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े ज़ोर शोर से बात करते हैं कि जो पट्टे हैं वो दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी महिलाएं हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं पीछे बैठी हैं वो कह रही हैं कि आपके मुख्यमंत्री जी तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन नीचे की जो प्रशासनिक मशीनरी है वो शायद काम नहीं कर रही, इस वजह से इनको परेशानी। क्या वाकई ऐसा ही है? जहाँ तक मेरा मानना है, किसी भी कार्य करने के लिए एक अनुपातिक व्यवस्था बनाना आवश्यक होती है। कुछ सूचियाँ तैयार करना होती है जिसके अंतर्गत उन्हें सुविधाएं दी जा सके। गरीबों की मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत सैकड़ों हजारों लोगों का बड़नगर क्षेत्र में पंजीयन हो चुका है और जिनका पंजीयन हो चुका है उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। करोड़ों रुपए के मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ उनको दिया जा चुके हैं और जो इस लिस्ट से छूटे हुए हैं उन्हें निरंतर इस प्रक्रिया में लाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। गांव, गरीब और किसान के लिए निरंतर यदि काम करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये बात तो सही है, वो बोल रही है कि सरकार ऐलान कर रही है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर थोड़ा सा असर उसका कम दिखाई देता है। यहाँ से जवाब लेते हैं। हाँ, आप जवाब देना चाहते हैं, आपका हो गया एक बार जवाब। सॉरी। हाँ जी। इस क्षेत्र के अंदर मैं चैनल से आपके निवेदन करूंगा कि आप इस क्षेत्र के अंदर जो ग्रामीण सड़कों के अंदर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जो सड़कें बनी हैं उनका आप निरीक्षण करेंगे तो 1-1, 2-2 फीट तक गड्ढे उन सड़कों के अंदर है। वो सड़कों के अंदर गड्ढे इसलिए है क्योंकि वो जब निर्माण हुआ है तो उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ का प्रशासनिक तंत्र जो है पूरा भ्रष्ट है। यहाँ लोक सेवा केंद्र के अंदर किसानों को खाते खसरे की नकलें, अन्य नक्शे वगैरह जो भी लेते हैं, पटवारी नामांतरण के नाम पर 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार रुपए की रिश्वत मांगता है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार जो है इस क्षेत्र के अंदर प्रशासन। एक सेकंड जवाब ले लेते हैं।
जवाब ले लेते हैं। हाँ हाँ बताइए आप। जैसा कि अभी आगंतुक ने बात करी है भ्रष्टाचार की, तो हम भ्रष्टाचार में सुचिता की राजनीति करने की और अनुशासन की राजनीति करने की बात करते हैं। यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस 2003 से लेकर आज तक की सरकार में यदि भ्रष्टाचार का नाम उठा लिया जाए तो सिर्फ इस कांग्रेस ने शिगुबा छेड़ने का और चूहे को चिंदी मिल गई है और बजाज खाना खोलने की बात करते हैं। एक बात पर हाँ हाँ एक सेकंड, हाँ 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 आरटीआई के तहत मैंने जानकारी निकाली, विधायक मुकेश पंड्या जी के खुद के गांव में ये बताया गया कि कोई भी आवास कच्चा नहीं है, पूरा सारे मकान बना दिए गए। और आज भी आप जाके देख लें तो कम से कम 80% वहाँ पे कच्चे मकान आपको मिलेंगे। ये आरटीआई में निकली हुई ठीक है। एक हाँ वो पीछे कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड हाँ आप बताइए। हमारा खुद का घर मतलब 4 साल पहले गिरवा दिया और अभी तक ना तो कोई मुआवजा मिला, कुछ भी नहीं मिला, ना तो कोई आवास योजना कोई लाभ मिला। और सबसे बड़ी सर, हमने अमेरिका की सड़कें तो नहीं देखी है, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारे गांव में हम कम से कम 500 बच्चे आते स्कूल जाते हैं। लेकिन आज मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, लेकिन मेरे को जब बच्चे स्कूल जाते ना तो जब घर पर आते ना तो मेरा मतलब शांति मिलती, क्योंकि ये जो रेलवे ट्रैक के यहाँ रास्ता इतना वो है, बस मतलब एक इंच की मतलब खाई के पास से निकलती। ठीक बात है, बस खराब है, बस के जो चलने के रास्ते हैं वो खराब हैं। आपको लगता है कि यही समस्या है? और समस्या मुआवजे की है। अच्छा आपको मुआवजे का, आप हमारी भी समस्या मुआवजे की है। मुआवजे जो किसान लोग हैं इसलिए इनकी मुआवजे की समस्या है यहाँ। एक सेकंड हाँ हाँ बताइए आप क्या। 250 ईंट मिली थी पहले शौचालय के लिए, बस शौचालय के लिए मिली थी 250 ईंट। यहाँ पीछे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। अच्छा आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आपकी भी यही परेशानी है? यहाँ परेशानी तो है बिल्कुल, तभी तो आज यहाँ पे बैठे हैं हम। ठीक है, बिल्कुल जो आवास योजना की जो बात कर रहे हैं, हमारे गांव में भी काफ़ी मतलब कि वहाँ पे केस पास हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इनके जो मकान है वो बने हुए हैं, पता ही नहीं चलता। और उसको मतलब जो रहता है किसान अपना, और उसका लोन पास हो गया है और वो पैसे किसान के पास आए भी नहीं है। ठीक है, इन सब का जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के जो प्रतिनिधि वो आगे बैठे हुए हैं उनसे। क्या सर आपको लगता है कि इतने सारे सवाल हैं, यही वजह है कि आपका प्रतिनिधित्व तो आज कम है और आप अकेले हैं? मैं बड़नगर क्षेत्र की बात करता हूं। प्रधानमंत्री आवास के योजना के नाम पे 380 लोगों को, आज गरीब लोगों को यहाँ पर मकान का निर्माण काम शुरू हो चुका है। और ग्रामीण क्षेत्र में इतने ही लोगों से अधिक प्रतिशत में मकान बनने की तैयारी है। जिनके घर पर छत नहीं हुआ करते, जिनके सिर पर छत नहीं हुआ करती थी, जो खुले में सोने के आशियाने में आदि थे, आज उनके घर पर यदि ये योजना मिल रही है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण योजनाओं का लाभ देर से मिल रहा है। ये पीछे बोल रहे हैं ना, संख्यात्मक आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। 380 नगर में हो चुका और 400 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में बन चुके हैं और 2024 तक यह आंकड़ा निरंतर चलता रहेगा। और अंत्योदय तो 2018, पहले तो 2018 की बात कर लें, तब तो 24 तक। सर अंत्योदय की बात करने की बात करते हैं, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की बात करते हैं, जो गरीब है, पिछड़ा हुआ है और अभी तक वंचित है सभी योजनाओं से, उन तक पहुंचने की हम बात करते हैं। काम किया और काम करेंगे, यही विकास। ठीक है हाँ जवाब ले लेते हैं। हाँ हाँ 2 लाख वोटरों में 380 मकान इनके खुद के आंकड़े हैं। आप खुद अंदाज लगा ले कितने मकान बनेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र जबकि है, नहीं ग्रामीण का अलग बता रहे हैं, वो ग्रामीण में अलग है। ही बता रहे हैं, 400 ग्रामीण के बता रहे हैं, 400 यहाँ के बता रहे हैं। अपन 800 मान लो तो 2 लाख की वोटर की संख्या है। लक्ष्य भी तो उन्होंने 22-24 तक का रखा है ना। वो तो फिर 50 का भी रख सकते हैं। चुनाव जीतना है तो जीतने के लक्ष्य तो 50 तक। केवल आंकड़े बताए गए हैं, जमीनी स्तर पर कोई मकान निर्माण गरीबों के नहीं हुए हैं। और जो योजना के अंदर जो सचिव है, हमारे गाँव में पीर जलार में कांग्रेस और बीजेपी से हमको कोई लेना देना नहीं है सर। हम तो किसान आदमी हैं और हमको बीमा नहीं मिला है। और हमारे गांव में मात्र एक हमारे विधायक साहब को भी हमने बोल दिया कि हमको बीमा नहीं आया है। 190 रुपये हमारे गांव में बीमा आया है सर। इसलिए हम किसान सब परेशान है बड़नगर पीर जलार के। इतनी मतलब इतनी धांधली चल रही है कि पेपर में न्यूज में बताते बड़नगर में 202 करोड़ रुपए आए और आप किसानों को देख ले 196 रुपए बीघा के हिसाब से दे रहे। सरकारी आंकड़े बताते कि 8,000 रुपए बीघे का लागत है। 8,000 रुपए बीघे में 200 रुपए और 200 रुपए बीमे कर ले लिए। गाँवों के अंदर सचिव के द्वारा जो आवास योजना में 10-10 हजार रुपए। अब आपको क्या लगता है कि इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? इस बार मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार पिछले 15 वर्ष से हुआ है, इस भ्रष्टाचार के कारण इस प्रदेश की सरकार को जनता उखाड़ देगी। अच्छा ये जवाब भी ले लेते हैं यहाँ से। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? यह सरकार विकास की बात करती है, लेकिन सबसे पहले मैं राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की बात करता हूं। जो जय हिंद भारत माता की जय बोलने में जो पार्टी अपने आप को हीन महसूस करती है, इस पार्टी को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। और हमारा नारा है कि स्वच्छ कांग्रेस अभियान चलाएंगे और जिसके कारण इस पूरे भारत से हम इस कांग्रेस को यहाँ से नकार देंगे, क्योंकि इन्होंने कन्हैया कुमार को यहाँ तक कि वामपंथी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो भारत की व्यवस्था को तोड़ने का काम करती है। यदि कांग्रेस ने भारत
भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा कुल मिला के बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये मेरे पास इतने आवेदन आए हुए हैं, ये सारे समस्या के और आवास के हैं। ये देखिए हर एक गांव से एक एक बंडल बना हुआ है, आप देखें पूरी सारे आवास के हैं। सारे आवास को समस्या, आप रेंडमली 10,000 फॉर्म में से अगर 5 कोई फोन लगा ले और 5 में से 4 भी अगर एक भी नकार दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा आज से। हिंदू मुस्लिम की जो भारतीय परंपरा है या भाईचारे की व्यवस्था, इस व्यवस्था को चलाने के लिए हम निरंतर तैयार हैं। ये कागज के पुलिंदे इस बात को नहीं नकार सकते कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया। विकास में बहुत सारे काम किए गए हैं और बहुत सारे कार्य करने बाकी है। 202 करोड़ रुपए कहाँ गए बीमा के, और बीमा कंपनी आपकी है ऐसी तो 202 करोड़ रुपए कहाँ गए? 198 करोड़ केवल कागजों के ऊपर योजनाएं बना दी गई है, जमीनी स्तर पर किसी भी योजना कार्यान्वयन नहीं किया गया है। किसी व्यवस्था और विकास को नकारना ये कांग्रेस का कार्य रहा है। हर कार्य को नकारना कांग्रेस का काम रहा है। झूठ बोलो और झट बोलो की नीति कांग्रेस की नीति रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे विषय हैं और बड़नगर में जनता के मुद्दे क्या वाकई में सियासत का मूड बदल पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कहता है वोटर की आज की कड़ी में बस इतना ही।